आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों, रोज की और डेली राशिफल नहीं मिल रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन कन्या राशि पर जो भी विशेष होगा वो आपको रोज मिलता रहेगा और कोशिश करेंगे कि रोजाना आपको राशिफल दें। आज बात करेंगे बुध देव की। बुध देव वक्री होकर के 10 अप्रैल को नीच राशि में फिर से आ रहे हैं और यहाँ पर भैया पहले से ही राहु भी विराजमान है, उच्च के शुक्र भी विराजमान है और बुध देव नीच के होकर के वक्री होकर के यहीं पर आ जाएंगे। तो किस प्रकार से लाभ देंगे? पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि गुरु और बुध की युति के कारण जो बोला होगा आपने हो गया होगा। अच्छा बोला होगा अच्छा हुआ होगा, बुरा बोला होगा बुरा हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आभास होने लगे होंगे, है ना। तो भैया अब देखिए, इसमें एक चीज आपको और बता दें इस राशिफल से पहले कि अब नवरात्रि चल रहे हैं। 9 तारीख से 17 तारीख तक भैया शतचंडी महायज्ञ हो रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तंत्रोक्त और वैज्ञानिक आधार पर यह महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ में आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। माँ के मंदिर में आ सकते हैं, नहीं आ सकते आप मुजफ्फरनगर में सिद्धधाम में, तो अपना नाम और अपनी दक्षिणा अपना गोत्र भेज करके आप इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं और माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। लाइव प्रोग्राम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लाइव पूरा का पूरा प्रोग्राम शतचंडी महायज्ञ चैनल पर दिखाया जाए, एस्ट्रो शाबर मित्र पर। बहुत से लोग पूछते हैं कि दूसरे चैनल का नाम क्या है। तो भैया एक तो भयंकर साधना, जिस पर कि शाबर मंत्र दिए जाएंगे, साधनाएं दी जाएंगी, और जो एस्ट्रोलॉजी होगी मेष से लेकर मीन तक की सभी राशियों की, वो होगी त्रिकाल नेत्र पर। तो त्रिकाल नेत्र चैनल पर आप जुड़िए। दैनिक राशिफल कन्या का यहीं डालने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि वालों ने बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, एस्ट्रो शाबर मंत्र को। कन्या राशि से जुड़ी हर जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए जिससे कि वो चैनल भी ऊंचाइयों को छू सके। अब बात कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया तो बुध देव। अब देखिए शुक्र उच्च के शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके नवम भाव के स्वामी, आपके सेकंड हाउस के स्वामी, और उन्हीं के साथ वक्री होकर के बुध नीच के यहीं पर आ रहे हैं। एक ग्रह उच्च का होगा, एक ग्रह नीच का होगा। राहु देवता यहाँ पर विराजमान है। तो स्थिति कितनी विपरीत बन रही है और कितनी अनुकूल भी बन रही है। शुक्र उच्च के हैं तो कितनी अनुकूल है, बुध नीच के हैं तो कितनी विपरीत है। लेकिन बुध वक्री भी हैं, और नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो भैया यह कुंडली में अच्छा फल देता है, और वो भी तब जबकि वो लग्नेश भी हो और आपके दशमेश भी हो, भाग्येश और आपके सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र देव का फल आपको नहीं मिल पा रहा है ना। हमने बताया था कि किस प्रकार से शुक्र का फल मिलेगा। जिन लोगों ने उस राशि फल को देखा है कि शुक्रदेव आपको धन देने के लिए तैयार हैं, आप नहीं ले पा रहे तो आपकी कमी है, तो उस राशि फल को देखिएगा भैया। अब यहाँ पर बुध भी विराजमान हो गए, तो बुध और शुक्र की युति बन गई। बुध और शुक्र की युति काफ़ी अच्छी है। राहु की दोनों पर नज़र है, तो राहु सबसे पहले शिकार किसको बनाएगा? राहु सबसे पहले शिकार बनाएगा वक्री बुध को, क्योंकि बुध की ताकत तो बहुत है। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव भी पीड़ित रहेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव 30 मार्च को चेंज हो रहे हैं, है ना। तो 24 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं, तो 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक शुक्र और बुध की यहाँ युति ये आपको बहुत सारा धन दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी कहाँ पर? सीधी आपके एकादश स्थान पर, और दशम के मालिक रहेंगे सप्तम भाव में। तो राहु चाहकर भी आपकी इनकम को नहीं रोक पाएगा। कब? शर्त समझिए, कब? जब आप राहु और बुध को सपोर्ट करेंगे। कैसे राहु और बुध को सपोर्ट करेंगे? जब भी हम बुध को मजबूत करते हैं तो राहु कमजोर होता है। राहु के कमजोर होने से यहाँ पर शुक्र देव भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 13 अप्रैल को तो सूर्य देव चेंज कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्य देव यहाँ से हट जाएंगे, तो सूर्य देव चले जाएंगे अष्टम में, ठीक है ना।
तो सूर्य का दोष जो ग्रहण दोष कुंडली में बना हुआ है वो तो समाप्त हो ही जाएगा 13 अप्रैल को, लेकिन बुध का गोचर रहेगा, तो बुध को मजबूत करना शुरू कीजिए। अब जो आपको पैसे कमाने हैं, जो कैरियर को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, दाम्पत्य को लेकर के दिक्कत आ रही हैं, जो आपके लगन को लेकर के दिक्कत आ रही है, अंदर से मायूस से है, शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, इन कलाइयों में दर्द है, माथे में दर्द है, कुछ सोच नहीं पा रहे, आंखें खुल नहीं पा रही, किस कारण हो रहा है? आंखें नहीं खुल पा रही, सोचा है क्यों नहीं खुल पा रही? ज़्यादातर लेफ्ट लोगों की आंखों में दिक्कत इस वक्त महसूस हो रही होगी, सोचा है क्यों? क्योंकि भैया द्वादशेष आपके सूर्य हैं वो राहु के साथ ग्रस्त हो चुके हैं। अब राहु के साथ ग्रस्त होंगे तो क्या होगा? हड्डियों की दिक्कत होगी, कमर में दर्द आपको बेताशा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बुखार आपको लग रहा होगा, शरीर टूटा टूटा महसूस हो रहा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर दर्द शुरू। सोचा है, ये ज्योतिषीय कारण है, ज्योतिषीय कारण से कोई भी बीमारी नहीं बच सकती। हाँ, यह बात अलग है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा तो आपको बता नहीं पा रहे, लेकिन इस राशिफल में सब बताएंगे, और साप्ताहिक राशिफल आपको अब मिला करेगा। जो दैनिक राशिफल है वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन साप्ताहिक राशिफल देने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। हफ्ते वाइज आपको राशिफल इस चैनल पर मिलेगा, और उसके बाद में अन्य राशियों को भी हम मासिक राशिफल डालेंगे, और जो अलग अलग ग्रहों का गोचर होगा वो त्रिकाल नेत्र पर, और जो साधनाएं होंगी वो भयंकर साधना पर डालेंगे, ठीक है ना। 26, 27, 28 अप्रैल यानी कि शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इन 3 दिनों में साधना होगी हरिद्वार में। तो जो साधना, बेसिक साधना सीखना चाहते हैं, तंत्र की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने और दूसरों के दुखों को दूर करना चाहते हैं, वो लोग अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें। जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर संपर्क करें, संपर्क करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, उस डिटेल को आप फॉलो करें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था हमारी ओर से की जाएगी, शिवम जी वहाँ पर होंगे, हम खुद वहाँ पर होंगे, खुद आपको साधनाएं सिखाएंगे, कुछ स्थानों के आपको दर्शन भी कराएंगे। दक्षिणा थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, वैसे तो हमने रखा है कि एक मिनिमम चार्ज हमें नहीं चाहिए, मिनिमम चार्ज रखा है जो कि वहाँ पर खर्च होना है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है तो उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन भैया शुक्रवार तक आपको हरिद्वार में पहुंचना होगा, स्थान वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। अब बुध को मजबूत करके शुक्र की मजबूती कैसे पाएंगे, भाग्य की मजबूती कैसे पाएंगे, क्योंकि फिर सूर्य शुक्र के साथ जा रहे हैं अष्टम स्थान में, तो आपके पास बहुत कम दिनों का समय है जो कि आप शुक्र को भी मजबूत कर सकें, बुध को भी मजबूत कर सकें, और राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत गजब का उपाय है भैया, सभी को बताइए। इतने कन्या राशि वाले लोग हैं, उनकी कुंडली मत देखिए, उनको ये उपाय बता दीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी प्रेमिका, आपके प्रेमी, आपके पति, आपकी पत्नी, जिसकी भी कन्या राशि है, कन्या लग्न है, उनको यह उपाय जरूर बताइएगा, हमारी विनती है। क्योंकि इस बीच आपका थोड़ा सा भी आपने प्रयत्न कर लिया तो बहुत पैसे कमा पाएंगे, कैरियर में ग्रो आ जाएगा, शादी के योग भी इससे बन जाएंगे। प्रेमिका चली गई हैं, प्रेमी चले गए हैं, वो भी वापस आने के बहुत अच्छे साधन बनेंगे। तो क्या करें? तो भैया एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उस मिट्टी के दीपक में चोंच ना हो, जो दीपक वाली जो चोंच होती है सब बत्ती निकाल देते हैं, तो गोल दीपक लीजिएगा जिसमें कोई चोंच ना हो, और कोशिश कीजिए कि दीपक बिल्कुल पका हुआ लाल हो। एक बहुत हल्के से रंग पर आता है ना जो पका हुआ नहीं होता, तो चाहे आप कुम्हार वगैरह से जिससे लेंगे उससे कहिए कि पका के दीजिएगा। यह उपाय आज या कल में ही कर लीजिएगा भैया, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। उस मिट्टी के दीपक में कम से कम आपको 15 से लेकर के 21 कपूर की डलियां रखनी है। कपूर कौन सा ले, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रचार नहीं, कभी प्रचार समझ रहे हो, असली कपूर से मतलब है। तो भीमसेनी कपूर, या फिर आपके जहां आप रहते हैं वहां पर कोई जो बिल्कुल शुद्ध कपूर, जिसको देसी कपूर मिलते हैं, वो हमारे यहाँ तो भीमसेनी कपूर जो है वो बहुत शुद्ध मिलता है, यहाँ पर हमने देखा है उसको, उसकी खुशबू अलग होती है, उसका कलर अलग होता है, हर तरीके से वो पूजा में योग होता है, हम उसको ही प्रयोग करते हैं। तो उसकी 15 से 21 छोटी छोटी टुकड़े कर लीजिए, उसको रख लीजिए, हर हफ्ते करना है। ध्यान रखिए पहले करना क्या है, इस दीपक में रख लीजिए, और इस दीपक में रखने के बाद अपने कमरे में जहाँ पर आप सोते हैं, है ना, उस कमरे में उस दीपक को रख लीजिए, और हर हफ्ते उसमें से कपूर निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, और नया कपूर फिर से
15 से 21 छोटे छोटे से टुकड़े उसमें रख लीजिए। इससे बुध मजबूत हो जाएगा, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी, और राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी तो शुक्र का असर पूरा बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, शुक्र तो आपको दे सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा। अब बहुत से लोग पूछेंगे जी हमारे घर में तो 4 लोग कन्या राशि के हैं, तो 4 लोग आपके घर में कन्या राशि वाले हैं, तो जहाँ पर वो सोते हो, जहाँ पर ज़्यादा समय बताते हो वहाँ कीजिए। अब 2 कमरे में सोते हैं तो दोनों कमरों में रख लीजिए, और सारे ही कमरों में रख लेते हैं तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इस उपाय से राहु कितना भी खराब असर दे रहा हो वो अच्छा असर देना शुरू कर देगा। अब इसी के साथ साथ चूंकि यहाँ पर बात राहु, शुक्र और बुध तीनों की एक साथ हो रही है, तो जिस कमरे में दीपक रखें उस कमरे में भी, और जिस कमरे में दीपक ना रखो, सपोज कीजिए आप 4 कमरों में रहते हैं, तो सुबह, शाम और रात, दोपहर नहीं का ध्यान रखिएगा, सुबह, शाम और रात तीनों टाइम पूरे घर में चाहिए तो पूरे घर में कीजिएगा, वरना जिस कमरे में सबसे अधिक समय बताते हैं उस कमरे में जो परफ्यूम आता है ना, रूम फ्रेशनर बोलते हैं या शायद रूम परफ्यूम बोलते हैं, मतलब वो रूम में रख देते हैं, एक तो वो होता है और एक छिड़क लेते हैं, तो छिड़का कीजिए इससे कि खुशबू आए। और यदि घर में ऐसा कोई परफ्यूम आता है, मार्केट में मिलता है कि जो हर वक्त खुशबू देता रहे, तो वो रखिएगा। और भैया चमत्कार देखिएगा कितनी जल्दी होता है, क्योंकि शुक्र भी गजब फल देंगे, बुध भी गजब फल देंगे, और राहु की नेगेटिविटी पूरी तरीके से छू मंतर हो जाएगी। जितना चाहिए उस टाइम पर कमा लीजिए। और शुक्र को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए देखिए भैया वो वीडियो कि शुक्र देना चाह रहे हैं, धन आप ले नहीं पा रहे, तो हमारी क्या गलती है भैया। तो एस्ट्रो शावर मंत्र का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की हो, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी हटे। तो हर तरीके का हमने आपको उपाय बता दिया है, इन उपायों को फॉलो कीजिए। और भैया फिर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है तो तत्काल जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली दिखाइए, फिर विशेष उपाय आपको बताएंगे। जो लोग तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, जो लोग जिनको ओपरा असर लगता है, अब हमने एक शेड्यूल शुरू किया है कि हम रोजाना 3 लोगों का, देखिए दक्षिणा तो उसमें आपने देनी होगी क्योंकि उसके बाद यज्ञ हवन होता है, लेकिन हम फ़ोन पर ही तंत्र काट करेंगे, फ़ोन पर झाड़ा होगा, फ़ोन का झाड़ा आपको आपकी ज़िंदगी से आपकी नेगेटिविटी को निकाल देगा। कोई मस्तिष्क से कमज़ोर है या फिर किसी जिन ने, किसी भूत प्रेत ने आपके मस्तिष्क पर काबू कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो भैया ये चीज़ें होंगी। फ़ोन पर ही हम सब चीज़ें लागू करेंगे। जो साधना में आपको, साधना में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो साधना शिविर में आइए हरिद्वार में, शतचंडी जो यज्ञ चल रहा है नवरात्रों में, इसमें प्रतिभाग कीजिए। नहीं आ सकते हो दक्षिणा भेज करके, नाम गोत्र और अपने जन्म समय का नक्षत्र और अपना लगन भेज करके इस शतचंडी महायज्ञ में आप प्रतिभाग कीजिए। आपका और आपके परिवार का माता रानी की कृपा से मंगल होगा। एस्ट्रो शावर मित्र को आदेश दीजिए। अलख निरंजन। हर हर महादेव।